अब अलग अलग जो यहाँ पे कुछ ग्रुप बन चुके हैं, हर कोई कह रहा है हमारे साथ वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं, जो दूसरे हैं वो सही नहीं हैं। और इस तरह की बात को कई तरह के एक तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, क्या कहेंगे? वैसे कंट्रोवर्सी है, जो हकीकत है वो हकीकत है, सच तो सच है। इधर उसने बाज़ाब्ता एक दिखाई लेटर कि मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं 23 मार्च तक था, मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो आपने देखी, तो मैंने इस्तीफा दे दिया है, आपसे मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। हमने कहा फिर हम आप इधर इसको हर जी को प्रेसिडेंट बना रहे हैं इत्तेफाक राय से, तो आपकी क्या बोलो बनाओ तो। नेशनल पैंथर्स पार्टी एक बार जम्मू की सबसे अहम पार्टी हुआ करती थी। इसके एमएलए 4 एमएलए हुआ करते थे, एमएलसी हुआ करते थे और सरकार में भी इसकी एक पैठ हुआ करती थी। लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं और पार्टी के अलग अलग कई तरह के गुट बन चुके हैं। पार्टी टूट चुकी है, दोबारा से जोड़ने की कई कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन कई तरह की मुश्किलों का इस समय सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में हर्षदेव सिंह जो आम आदमी पार्टी में गए थे नेशनल पैंथर्स पार्टी को छोड़ के, और दोबारा से उन्होंने ज्वाइन किया, लेकिन अब फिर से एक नई इसमें कंट्रोवर्सी जो है क्रिएट हो चुकी है। विलक्षण सिंह जो कि इस समय प्रेसिडेंट बने हुए थे, उन्होंने कहा कि वो बाइकआउट करते हैं, और हर्षदेव सिंह को उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वो यहाँ पर एंटी पार्टी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो उसके टोटल खिलाफ हैं और इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। और उसी के चलते हुए अभी एक वर्किंग कमेटी के मेंबर्स की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनकी मीटिंग भी है, उनसे बातचीत करते हैं। अंद्रावी साहब हैं इस समय हमारे साथ, वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, इनसे पूरी जानकारी लेते हैं आखिर ये पूरा मसला क्या है। अब अलग अलग जो यहाँ पे कुछ ग्रुप बन चुके हैं, हर कोई कह रहा है हमारे साथ वर्किंग कमेटी के मेंबर्स हैं, जो दूसरे हैं वो सही नहीं हैं। और इस तरह की बात को कई तरह के एक तरह से कंट्रोवर्सी क्रिएट की जा रही है, क्या कहेंगे? वैसे कंट्रोवर्सी है, जो हकीकत है वो हकीकत है, सच तो सच है। तो गुट है, जो इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात यह है कि मैं थोड़ा पीछे की तरफ एक दो स्टेप जाना चाहता हूँ। ये गुटबंदी तब से शुरू हो गई जब मनकोटिया जी ने इस्तीफा दिया एज प्रेसिडेंट। मनकोटिया जी थे प्रेसिडेंट, तो चेयरमैन थे हरि जी, तो भीम सिंह जी से उन दिनों प्रोफेसर साहब पैटर, चीफ पैटर। तो जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो बैठ गए, तो फिर हमें प्रेसिडेंट बनाने का मसला आ गया, तो हमने भीम सिंह जी को प्रेसिडेंट बनाया। तो वर्किंग कमेटी ने बनाया प्रेसिडेंट उसको इत्तेफाक राय, तो वो प्रेसिडेंट बन गए और हारी जी चेयरमैन थे। तो चलते चलते इसमें कुछ हो गया, अंदर से कुछ पक रहा था, वो पता नहीं क्या पक रहा था। तो क्योंकि ये क्लोज उतने हम अंदर की बात नहीं जानते थे, लेकिन यहाँ तक पहुँच गई कि जब पैंथर्स पार्टी पहले बनी है तब चेयरमैन ओवरऑल करता था हेड। भीम सिंह जी के बनाने से टिल जब तक मनकोटिया जी प्रेसिडेंट थे तब तक चेयरमैन थे प्रोफेसर साहब, ये भी प्रेसिडेंट रहे हमारे बंसीलाल जी। लेकिन जो ही मनकोटिया जी ने इस्तीफा दे दिया प्रेसिडेंटशिप से, तो चेयरमैन नजर ही नहीं आया, चेयरमैन पोस्ट है कि नहीं। क्योंकि ऐसी चीज बनाई गई कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लिखा गया अंदर कि उसके चेयरमैन पोस्ट ही हटाया गया, वो हर जी के भी खिलाफ एक कुछ बनने लगा अंदर से। तो हमने कहा ये गलत चीज है, लेकिन प्रोफेसर साहब की हमें इज्जत थी, हमने उसको सपोर्ट दे दिया। लेकिन साथ साथ हम बता रहे थे ये ठीक नहीं रहा है, हो रहा है जो आप कर रहे हैं। यहाँ से ही बुनियाद पड़ गई गुट की। तो फिर बात आ गई जब इनकी डेथ हो गई भीम सिंह जी की, तो उस वक्त हम आए थे इधर, कश्मीर से भी लोग आए, बाकी लोग, तो उनको अपने संस्कार आखिरी रसूमात के लिए उधमपुर लिया गया। तो वो लोग गए नहीं एंड अदर्स में। तो यहाँ से एक अचानक एक कमेटी तश्कील दी गई हमें पूछे बगैर, जिसके गुज्जू साहब प्रेसिडेंट बनाए गए और कोई कोई क्या बाकी ओहदेदार। लेकिन ठीक, उसमें उन्होंने कहा कि बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, वो प्रोफेसर साहब ने ही रखवाई थी,
जब वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तब उनको वर्किंग प्रेसिडेंट जो है बनाया गया था। अगर वो होगा ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, आप प्रेस वाले हैं, अगर होगी कहीं पर तो हम भी देखेंगे। वो है नहीं, वो झूठ है। अगर है उसका रिकॉर्ड होगा, अखबारों में होगा, आपके पास होगा। जो प्रेस वाले, वो थोड़ा ही चोरी छुपी बात है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देगा तो वो तो, और वो पोजीशन में भी नहीं था 4-5 साल से, 4-3 साल से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस देने में। लेकिन मैं थोड़ा सा इसलिए थोड़ा कंक्लूड करना चाहता हूँ क्योंकि कहीं लंबी बात हो जाएगी। अगर हम अभी की बात करें कि दोबारा से रीजॉइन कर किया उन्होंने, अभी फिलहाल उनको किसी तरह की कोई पोस्ट नहीं दी गई थी। विलक्षण सिंह इसके प्रेसिडेंट रहे हैं। अचानक से विलक्षण सिंह उनको लाए उन्होंने। अभी 23 मार्च को उनके बारे में काफ़ी अच्छा भी बोला। उसके एक कुछ दिनों बाद में ये सब एक तरह से क्या ऐसी चीज़ें हो गई कि वो एकदम से उनके खिलाफ भी हो गए। और हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनना चाहते थे पार्टी के तो बैठकर बातचीत की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने इस तरीके को नहीं अपनाया, बाईपास किया। मैं आपको एक बात बताऊं, जब हमारी 23rd वाली कानपुर इधर हो रही थी उधमपुर में, हाँ, तो महारैली कहते हैं, उस दिन प्रेसिडेंट थे हमारे विलक्षण सिंह जी ही। लेकिन उसको वही से कुछ हो गया कि मेरा नाम फारूक अब्दुल्ला क्यों नहीं लिया उसने। हम अपनी जबान मत डालता हरीश देव फारूक साहब के मुंह में विलक्षण सिंह का नाम ले या और इसको, उसको पूछ लगा कि मुझे बेइज्जती हो रही है उधर, जैसे कि वो नहीं थी कि सदारत उसने की थी उधर। बाज़ाब्ता उसको वो मुकाम मिला हमारी तरफ से। हम दूसरे लीडरों को मत कह सकते थे कि विलक्षण जी का आप इसको सम्मान दे दो, वो उनका अपना था तरीके का। तो उसको नाराज़गी उसमें बढ़ने लगी। उसने कहा मुझे वो हुआ, ये हुआ वगैरह। तो फिर हमने इधर बुलाई मेरी मीटिंग उसको थोड़ा ये कहने के लिए। दूसरे तीसरे दिन चौथे दिन आ गया वो इधर भी। इधर उसने बाज़ाब्ता एक दिखाई लेटर कि मैंने इस्तीफा दे दिया। मैं 23 मार्च तक था, मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो आपने देखी, तो मैंने इस्तीफा दे दिया है, आपसे मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। हमने कहा फिर हम आप इधर इसको हरीश जी को प्रेसिडेंट बना रहे हैं इत्तेफाक राय से, तो आपकी क्या बोलो बनाओ, तो हमें कोई इस आपकी उन्होंने अपनी प्रेजेंस में ये खुद से कंसेंट दी कि बना दो। वर्गीय कमेटी का फैसला जो होगा वो करो। तो लेकिन मैं रिजाइन करता हूँ, ये है मेरी चिट्ठी। वो चिट्ठी दे दी इधर, तो इसी के साथ वो चला गया। तो बाहर निकला तो उधर आया उसका फेसबुक बाईकाट हरीश जी, बस इतना ही आ गया। फिर आगे से क्या क्या आ गया ये हमें वर्गीय कमेटी को पता है। लेकिन उसको कुछ नाराजगी हो गई उधर जलसे में, क्या हो गई वो यही हम सुनने में आया कि वो बोला मेरा सम्मान नहीं हुआ उधर एज प्रेसिडेंट। वो क्या होता है सम्मान, वो मेरी समझ में नहीं आता। प्रेसिडेंट जिसके सदारत में जलसा हो रहा है तो उसको सम्मान नहीं हो रहा है, तो ये फिर किसका है? उसी की सदारत में हो रहा था, तो सदर वही थे। तो यही। तो अभी की मौजूदा स्थिति के बारे में थोड़ा क्लियर कर दें। अभी क्या सिचुएशन है? अभी जैसे आज आप लोग यहाँ पर वर्किंग कमेटी के मेंबर आए हैं, यूनानिमसली आपने ये डिसाइड किया है कि हर्षदेव जी को जो है वो आप प्रेसिडेंट इलेक्ट करेंगे। एक दूसरा जो ग्रुप है जैसे पीके गंजू, उनकी इस समय क्या आपकी पार्टी के जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से उनकी क्या लीगलिटी है, किस तरह सिचुएशन है? थोड़ा इस पर क्लियरिटी करें ताकि पता चले कि जो आज की स्थिति हर्षदेव जी को लेके बनी है वो कि सही है, कैसे है। पहले पहले मैं कहूँगा, पार्टी लोग फैसला करते हैं, लोग किसके साथ है यही चलता। मैं कहूँगा मैं प्रेसिडेंट हूँ तो वो होता है लीडर। वो मछली होती है लोगों के बगैर, जो पानी के बगैर मछली होती है। ये नहीं चलता है। हम कहेंगे कमरे में हम लीडर है, प्रेसिडेंट है, किसी को नगरोटा भी हमारे बहुत सारे लीडरों को पता नहीं कहाँ है। तो कश्मीर बात ही नहीं है, बानहाल बात ही नहीं है, कुटवा राजौरी कुछ बात ही नहीं है। अगर उनको कहेंगे नगरोटा का है, नगरोटा भी को कभी पता नहीं है। घर में बैठकर कोई प्रेसिडेंट बनी थी, बात ठीक नहीं है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमने पिछली बार तब अपील की, मैंने ज़ाती तौर पर अपील की। मैंने कहा आओ आप ही प्रेसिडेंट, आपको ही बनाते, मगर इसको मत तोड़ो। जोड़ किसको कहा? मैंने अपील की, मैंने जबानी ऐसे मिल के नहीं कहा, गुंजू साहब को कहा। बाकी उधर जो बैठे गुंजू साहब के साथ वो मेरे दोस्त हैं, मेरे बुजुर्ग भी हैं, कुछ साथी रहे हैं, 20 साल कटे चले हैं। मैंने
हम इकट्ठे बैठेंगे, आपको ही आगे लेते हैं हम, लेकिन हम पीछे पीछे चलेंगे, मगर इसको ये टुकड़े मत करो, हम आपके साथ है, इकट्ठे चलाएंगे इसको, इकट्ठे जैसे चलाते थे। ये प्रेसिडेंटी का मसला नहीं है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं कहूँगा आपसे कि ये बहुत बड़ी तंजीम है। जैसे आपने खुद फरमाया, दबा था इसका, 4 MLA थे, एक MLC था, 2 मिनिस्टर रहे हैं, ये इतनी बड़ी पार्टी बन गई है। ये इसको चलाना कोई आसान बात नहीं, इसको हर जी के बगैर कोई नहीं चला सकता है। ये तो मुसलमा हकीकत है, मुसलमा हकीकत है, हर जी के बगैर ये पार्टी नहीं चलाता है। लिहाजा हमने राय आउट ऑफ 19 दिस वर्किंग कमेटी मेंबर्स 14 ने यहाँ फैसला किया कि हारिस देव को हम वैतफाक राय इसका प्रेसिडेंट नामजद करते हैं। तो यानी कि एक तरह से अनाउंसमेंट हो गई है, अभी भी इसमें कार्रवाई आगे कुछ होगी? जो डिसाइड हो गया अभी यूनानिमसली आपकी वर्किंग कमेटीज ने, तो उनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। हमने प्रेसिडेंट बन गया हारिस देव जी। तो फिर अपने को कौन प्रेसिडेंट कहे? आप भी बाहर जाके कहो मैं भी प्रेसिडेंट हूँ, आपको कौन रोकेगा? तो जो आईनी तौर हारिस देव प्रेसिडेंट है, क्योंकि 14 वर्किंग कमेटी के मेंबर आउट ऑफ 19 उसके साथ है। यही बात मैं बिल्कुल